यहाँ पर संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है, विकास भी और साथ साथ विरासत। तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और उसके लिए विदेशी यहाँ आते हैं तो वो सचमुच में जो भारत की विरासत है सांस्कृतिक उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हजारों साल पुरानी समय आपको दिखा इस प्रकार से आज भी जिंदा है। हाँ, दुनिया आज एकदम पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आ गई है, लेकिन भारत में आने पर, काशी में जाने पर और वो लगातार सोमनाथ मंदिर जाने पर लोग हैरान होते हैं। ये जो एक बदलाव आया है भारत को अभिवादन करने के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको एक नया भारत बनाना है, जो एक समृद्ध भारत बनाना है और उसके चलते आज का उल्लास है, विश्व गुरु भी बनना है। वो जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो केवल और जिस तरह से बार-बार कर रहे हैं कि सनातन का पुनर्जागरण है, मंदिर का धरोहर है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि उससे भी दुनिया को प्रभावित करके हमें जो है इसका जो बनना है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व है वो जब ये हमारी कई गुना सभ्यता ज्यादा चरम सीमा है, पर क्योंकि एक मंदिर ही नहीं बल्कि भारत की दुनिया भर में अटूट सबसे आस्था और पुनर्जागरण का भारत की ओर उसको माना देखते जाता थे और भारत है। को बार बार सोने तोड़ा की गया, चिड़िया कहते लेकिन थे। हर बार दुनिया पुनर्निर्माण हुआ। आज भी इसकी भारत वजह को से देखना है। भारत के और आत्मबल और आज सांस्कृतिक भारत चेतना का अग्रसर प्रतीक भी कहा जाता और है। जिस तरह से हम और आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कोई ऐसे मौके पर वहाँ आश्चर्य मौजूद नहीं हैं है कि और 2047 जैसा से कि पहले आप ही बता रही भारत जो है लेख एक नए भारत के और कई अवसरों पर उन्होंने दुनिया सोमनाथ के को भारत की सनातन परंपरा और खड़ा हो सांस्कृतिक विरासत दिख रहा हो गया का है। तो मेरा ऐसा 6 महीने से शादी अगर हम है, देखें तो इसको स्वर्णिम युग जो पर्व भी था अगर वो कहा भी जाए इसी वर्ष तो हुआ गलत नहीं। जनवरी में, जब इस मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हुए थे, उसका वो समारोह और इसके साथ ही 251 में पूरे जाने वाले जो 75 वर्ष है वो भी पूरे हो रहे हैं। आज का ये दिन अपने आप में बेहद ही खास और बेहद अहम है। और ये देखिए कितनी दूर दूर से जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। संस्कृति की झलक भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि गुजरात का जो पारंपरिक नृत्य है जिसे कहते हैं वेशभूषा में हम बात कर रहे हैं, महिलाएं और लड़कियां बात समय हमें नजर आ रही है, जो दिखाती है कि संस्कृति भी सनातन के साथ साथ और विकास विरासत सबको एक साथ मिलकर के हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रभाव भी है यहाँ पे, विकास का भी भाव है और जो हमारा संकल्प है 2047 का उसका भी भाव कहीं ना कहीं नजर आता है। क्योंकि जब इस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचेंगे और अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा में इसके जरिए नजर आएगी। जैसा आपसे कुछ देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे टेम्पल इकोनॉमी के जरिए, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से छतों पर जहाँ जहाँ लोगों को जगह मिल रही है वहाँ मैं सबका इधर सोमनाथ जो स्वीकार भी कर रहे हैं। शंकराचार्य सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में में बांधा जो था मंदिर के पुनर्निर्माण तौर पर चार आध्यात्मिक मठ परंपरा स्थापित और आधुनिक विकास कार्यों को केंद्र में रखकर रूप ले रही है। आधुनिक विकास कार्य इसको बेहद महत्वपूर्ण दिया जाता है। सारे नई तत्व जनरेशन है, लेकिन नए जब हम उसको आधुनिकता के युवा साथ पीढ़ी है, वो इन सब चीजों से वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए विकास भी व्हाट्सएप में जाकर जुड़ा या हुआ है। तो मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा है, सनातन संस्कृति का संदेश भी है, तीर्थ पर्यटन और विकास भी है। तो ये सारे तत्व जो है उसमें जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका पर जाहिर तौर पर विशेष जोर रहता है, तो ये और भी इतिहास से महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये जो एक बदलाव आया है, जो नया भारत जब हम कहते हैं तो नए भारत की ये एक उसका एक जिसको कहते हैं कि वो प्रतिफल वो एक वाहन के तौर पर दिख रहा है कि ये नए भारत में आप देख रही हैं कि कैसे पुनर्जागरण हुआ, कैसे लोगों ने इसको अपने आप से जोड़ा, कैसे हमारी जो हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने इसको पहचाना, लोगों की भावनाओं को पहचाना और कैसे उसको मूर्त रूप दिया। इसमें बड़ी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये दिखने में आसान लगता होगा कि आप जाइए और एक मंदिर कॉरिडोर बना दीजिए और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक तमाम जगहों पर तमाम मंदिर कॉरिडोर निर्माण करना, ये कहना आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमने दौर भी देखा है जब इसको लेकर कई सारे वैचारिक मतभेद भी रहे हैं। फिर चाहे राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो कितना वैचारिक मतभेद रहा, बहस रही, कई सारी चिट्ठियाँ भी इसको लेकर हमने देखी हैं कि किस तरीके से उनको मना किया गया था कि आप इस कार्यक्रम में ना जाएं, इस कार्यक्रम में ना जुड़ें, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर पहुँचे थे और इसका उद्घाटन करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में सांस्कृतिक विविधता की ये झलक आज इन तस्वीरों के जरिए हमें नजर आती है। तो
सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अरब सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर जो कि लगातार अधिक खड़ा हुआ है, और ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि इसे हम अगर भारत की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तीर्थ है जिसे लूटने की कई बार कोशिश की गई, तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन इसकी आस्था जिसे कभी झुकाया नहीं जा सका, जहाँ का हर एक पत्थर कहता है कि विनाश के बाद भी पुनर्जन्म के बाद सिर्फ अयोध्या है। फिर चाहे महमूद गजनवी के हमले की बात करें या फिर उसके अलावा कई विदेशी आक्रांताओं की जो लाखों की संख्या में इतिहास के बारे में बात करें, छिपाया गया पर हजारों लाखों, और इतिहास ने इस मंदिर को बार बार गिरते देखा, लेकिन हर बार उनके भारत के श्रद्धालु इसे पहले से ज्यादा पहुंचे थे और अड्डे बनाकर खड़ा किया है। और आज कैसे जीता जा सकता है, अगर हम कहें तो संस्कृति भी और साथ ही जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी रूट्स हैं, वो भी इस समय क्योंकि भारत की संस्कृति की अगर हम बात करें, जो भारत की परंपरा है वो आज की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है, और उन्हीं को जीवन करती हुई ये तस्वीर, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल उन्हीं को जीवन करते हुए तस्वीर है। और जैसा कि आपने कहा कि सारी चीज़ों को पहुंचने के लिए हाईवे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कंकर कंकर में शंकर है। और फिर हम इसमें आए कि भारत की जो समृद्धि है वो भी, और इस रोड शो में सांस्कृतिक विविधता की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास एक उस शिखर पुरुष को साल पहले जो इस पूरे पुनर्जागरण में या ये कहा जाए पुनर्निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, और जब जैसा कि मैंने कहा कि वो शिखर पुरुष ऐतिहासिक इस पुनर्निर्माण में के सबसे अगुआ, और उन्हीं का ये संकल्प रहा जो सिद्धि तक पहुंचा। वो हालांकि इसको देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन 75 वर्ष पहले इसके पुनर्निर्माण का संकल्प अरब सागर के जल को हाथ में लेकर उन्होंने ही लिया था, और तमाम राजनीतिक लड़ाई लड़कर अपने कैबिनेट में बहुत विरोध सहकर उन्होंने इसको पूरा किया था। आज उनके सामने कैसे प्रधानमंत्री परिभाषित करेंगे। जी निखिल जी, आपने फिर एक विषय को छेड़ा। आपने कहा कि ये डमरू से स्वागत किया जा रहा है। इस तरीके से शुरुआत की जाता है इसको अपना सर्वश्रेष्ठ और ये एक पवित्र कार्य प्रधानमंत्री ने बताया कि इसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए, और इसके बाद में काफी जो श्रद्धालु है वो वहाँ पर पहुंचे भी जो व्याकरण लिखा था संस्कृत का, उसमें जो और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और इन तस्वीरों को आप जो देख रहे हैं, कैसे इसका आज के विशेष संदर्भ में आप इसको परिभाषित करेंगे इस लिहाज से भी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आज के समय में मैं कहूँ कि भारतीय पुनर्जागरण का वाहक बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उस दौर में बिल्कुल आपके पास उस वाहक को अपने लगातार हमने तस्वीरें शिखर पुरुष को, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कि इसमें एक और पक्ष है जो शायद हमारी चर्चा में छूट रहा है। जी, ये जितना भी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और पुनर्जागरण का एक आंदोलन में उसमें एक संदेश आतंकियों के बारे में भी है। उनको एक संदेश है कि जो सत्य और निष्ठा वो कभी भी मारी नहीं जा सकती, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। 17 बार आतंकी हमले हुए इस मंदिर पर, उसके बावजूद भी वो आज जीवित है। तो ये जो आतंकवाद फैलाने वाले हैं या हमारे पड़ोस से आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की एकता को खंडित किया जाए, वो ये जो कार्यक्रम है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर की बात करें, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे ऐसी जितनी भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर थी जिनको नष्ट किया गया आतंकी हमलों के द्वारा, उनका पुनरुत्थान करके, पुनर्जागरण करके भारत की जनता के मन में एक जो भावना पैदा की जा रही है कि हम आज भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं और कभी भी आतंकवाद जीतेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो निष्ठा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे संकल्प हैं, वो सब सत्य और निष्ठा पर निर्धारित है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री ये
जितने भी इस तरह के सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं वापस आते हैं इसमें एक बहुत कड़ा संदेश आतंकवादियों के खिलाफ के बारे में भी है, आतंकी संगठनों के बारे में भी है, और हमारे पड़ोस से जो आतंकवाद पड़ोस में है उनको भी एक संदेश है कि भारत किस प्रकार से अपनी एकता अखंडता को बनाए हुए हैं, और आज भी जो हम जिस चीज़ को हम उस समय किसी कारण से बचा नहीं पाए और वो आक्रांता नष्ट करके गए, हम उनको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो ये जो सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरूकता अभियान है प्रधानमंत्री लगातार करते जा रहे हैं। कुछ पत्रकार हमसे पूछते हैं कि ये बार बार सोमनाथ क्यों जाते हैं, ऐसा सोमनाथ में क्या रखा है? तो उसमें एक संदेश के साथ प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष भी हैं और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी भाई देसाई के बाद जो प्रधानमंत्री के नाते इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, और उस ट्रस्ट के नाते उन्होंने जो आपने पहले भी कह रहे थे कि उसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया, एनवायरनमेंट के लिए ज़ीरो इस तरह का क्या रास्ते बनाए। दिखा दे जरा अपने दर्शकों को एक बार देखिए।